हेलो एवरीवन। और आज मैं फिर आपके पास एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं फिर एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम तो जल्दी से इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एन अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 years विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक अमाउंट है वो हमें नहीं पता है, पी है, वो पी का क्या हो रहा है, 2p हो रहा है। ठीक है, तो 2p आपका बेसिकली क्या चाह रहा है, अमाउंट हो रहा है। ठीक है, 5 years आपका टाइम हो गया। हाउ मेनी years विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 8 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो बेसिकली वो आपको बोल रहा है इससे भाई अपना रेट कैलकुलेट कर लो। रेट हमने आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, या डायरेक्ट आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अमाउंट क्या है, पी 1+r/100 की पावर एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। राइट, पी आपका प्रिंसिपल है। तो अमाउंट था 2p, तो 2p p 1+r नहीं पता है हमें, और यहाँ आ रहा है पावर 5। पावर 5 क्यों आ रही है, 5 ईयर्स है। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो ये p यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू 1+r/100 की पावर 5। तो यहाँ पे ये जो पावर 5 है वो यहाँ पे लाके आप 2 की पावर 1/5 कर दो। राइट, या वो कैलकुलेट करना मान लिया डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 100+r/100 की पावर 5 कर दें। और सिंपल है, 1+r/100 की पावर 5 का हमें जो फॉर्मूला मिला है, जो आंसर मिला है वो 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है 8 टाइम्स हो जाए ओरिजिनल वैल्यू का, यानी कि 8p इज इक्वल्स टू p। r तो बेटा वही रहेगा, 1+r/100 की पावर क्या हो जाएगी, अब हमें नहीं पता, ये हमने निकालना है। तो p से p फिर कैंसिल हो जाएगा। अब 1+r/100 की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, 2 की पावर 1/5, क्योंकि आपको पता है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 की पावर 1/5, तो यहाँ रख देते हैं। तो इट विल बी 2 की पावर 1/5, और बाहर है n, तो ये n/5 हो जाएगा। राइट, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, और ये क्या हो गया, 2 की पावर n/5। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। n/5 इज इक्वल टू 3, और n क्या हो जाएगा मेरा, 15 हो जाएगा। राइट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो। इसमें मैंने देखा है बहुत सारे शॉर्टकट और फॉर्मूलाज बता रहे होते हैं। इट विल बी बेटर, ये बहुत बड़े फॉर्मूलाज नहीं होते हैं आपके, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला आते हैं, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। तो ये देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे है, अ सम बिकम 6600 इन 2 years एंड 7920 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये जो आपको दिया है ये क्या है बेटा, ये आपका है अमाउंट, दोनों ही अमाउंट है। तो एक अमाउंट है 6600 और कितने साल में, 2 साल में, और दूसरा है 7920 कितने साल में, 3 years में। राइट, आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ए क्या होता है, p 1+r/100 टू दी पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये है मेरे पास, एक है 7920 वाला, एंड दैट इज p एंड 1+r। देखो आपको कोई r को मेंशन नहीं किया है, तो मतलब r दोनों में आपने सेम लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6600 और p 1+r/100 टू द पावर 2। जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है डिवाइड करने के बाद मेरे पास एक 1+r/100 की पावर खाली एक ही रह जाएगी यहाँ पे। राइट, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी, और ये p से p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पावर यहाँ से ये खाली एक पावर रह जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, पहले मुझे 11 से जाता हुआ दिख रहा है ये, तो ये हो जाएगा देन 12 से 12 6 72, 12 5 60, तो ये मेरे पास आ गया 6/5 इज इक्वल टू 1+r/100। ठीक है, अब आप चाहो तो देखो, अब काफी बच्चे क्या करेंगे, इस r की वैल्यू निकालने के लिए माइनस करेंगे 1 को यहाँ ले जाके एंड सो ऑन। बेटा r की वैल्यू नहीं, आपको तो p की वैल्यू चाहिए ना वैसे भी। राइट, तो मैं पूरा ही 1+r/100 की वैल्यू इकट्ठे ले लेती हूँ, 6/5। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ कर दो या ये वाली क्वेश्चन में कर दो। तो इट विल बी 6600 इज इक्वल टू p, और 1+r/100 पूरा ही 6/5 ले लेंगे, तो हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर।
बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ट्रिक्स बताओ जल्दी जल्दी करने की। तो बेटा काफ़ी सारी ट्रिक्स तो आपके दिमाग में ऑलरेडी होती हैं, बस आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हो, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप लोग आर निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू कहीं पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप डायरेक्ट 1+r/100 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो ये अब जो 5/6 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे देखिए 6/5 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। अब ये कट जाएगा तो ये जगह 6 ये 0 0। देन हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, अब कुछ और नहीं कटेगा, तभी देखो आपके पास ये 0.33 वगैरह में आंसर आए हुए हैं, राइट। तो अब हम क्या करें, थोड़ा और काटना चाहते हैं, काट लेंगे। 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 11 2 5 10, ये 0। आगे कुछ और नहीं कट रहा है, तो जगह 5 5 25, और 25 को अब हम कर लेंगे 550 से। तो ये हो जाएगा 25 5 125, और यहाँ पे भी 125, देन 135 137, और ये हो जाएगा 0। नाउ 13750, और डिवाइडेड बाय में क्या है बेटा, डिवाइड में है 3, तो 3, तो 3 4 12, यहाँ पे ये 3 4, ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। 16 17 3 8 बेटा मेरे को यहाँ तक ही निकालना काफ़ी है। 4 5 8 कुछ आ रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। आंसर विल बी 4583.33। क्लियर, चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, बोला है 10,000 को दो तरह से हमने बांटा है। सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, P into R into T by 100, right, where P is principal, R is rate of interest, T is time। अब आपको बोला है 10,000 के सम को डिवाइड किया है बेटा दो तरह के सिंपल इंटरेस्ट में, एक है 7% पे और दूसरा है 12% पे। तो आप देखो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा बेटा, आपको निकालना है एनुअल इंटरेस्ट, सम निकालना है, लेंथ एट 12%, तो इसको x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, 10,000 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, इट विल बी P इंटू आर इंटू टी। एनुअल बोला है तो यानी कि 1 ईयर के लिए बोला है, और इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा P, इसके लिए कर रही हूँ मैं प्लस, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे टोटल चाहिए 900, राइट। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 900। तो ये जगह P R T बाय 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 900। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये 100 जो है कॉमन आके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ को मैं सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। तो ये जगह 70,000 माइनस 7x प्लस 12x इज इक्वल टू 90,000। अब 70,000 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये जगह 20,000, और यहाँ बच जाएगा 12 माइनस 7 5x इक्वल्स टू 20,000। तो बेटा x क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 4,000 आ जाएगा, राइट। आंसर विल बी 4,000। मैंने इसको x इसलिए ले लिया क्योंकि अगर मैं इसको x लेती तो मुझे फिर ये दोबारा 10,000 माइनस x करके निकालना पड़ता और टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो जो चीज़ निकालनी है उसी को x मान लेंगे। चलेंगे आगे। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 900 इज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट नहीं दिया है। After 9 months, another 600 is lent at a rate that is 1.5 times the original rate। देखो स्टार्टिंग में कितना था, 900 था। अब बोला है 9 months के बाद another 600 is lent, अब 9 months के बाद आफ्टर 9 months और 600 लेंट किया है एट द रेट दैट इज 1.5 टाइम द ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट को आर ले लेते हैं, तो ये आर डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 आर, ठीक है। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इज ₹72। तो बेटा ये तो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 900 हो गया पूरे साल के लिए, ठीक है। और ये आया है सिर्फ लास्ट के 3 महीने के लिए, ये समझेंगे। तो अब यहाँ पे इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो हो जाएगा P R T तो 1 ही है अपॉन 100, और ये कितना है, हमें टोटल दिया है, टोटल इंटरेस्ट बना है 72, तो प्लस कर लेंगे, प्लस इसका P कितना है, P R है बेटा 1.5 R, और T कितना है, T है 3 मंथ्स यानी कि 3/12 हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू, ये टोटल इक्वल टू में कितना आएगा 72। ये कट गया 0 0, जो चीज़ कट सकती है वो काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9R प्लस, देखिए ये कट जाएगा 6 2 12
अब यहाँ पे 2 है, ये आपका हो जाएगा 20, देन 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये 9/4r, इसको 9/4r करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 72। चाहे तो इसे काट लेंगे, नहीं काटना है तो इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 36 + 9 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 45r इज इक्वल टू वहाँ पे 72 × 4 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपसे क्या बोला है, आपसे ओरिजिनल रेट बोला है तो हमें आर ही निकालना है बेसिकली। तो 72 × 4 डिवाइडेड बाय 45, तो ये काट लेते हैं, पहले मुझे 3 से कटता हुआ दिख रहा है, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 7 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, अभी आपके पास आ गया है 32/5, ये जगह 6.4, तो ये 6.4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे तो कोई शॉर्ट ट्रिक का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल मेथड से। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स में क्योंकि ना हिट एंड ट्रायल वाले मेथड भी काफ़ी आते हैं बेटा, कई बार वैसे हिट एंड ट्राई आपका काफ़ी टाइम ले सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो दिस विल बी बेटर, ये वाले मेथड हमेशा बेटर रहेंगे। आगे चलेंगे, चलो एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है, आपको लगेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल पूछा है, और नहीं, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, और यस प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कुछ नहीं करना मैम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ना, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, राइट बेटा। यहाँ पे फ्रैक्शनल टाइम दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1.5 ईयर को हम 1 ईयर प्लस 0.5 ईयर अलग लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो इस 1 ईयर के लिए तो आपका पूरा आर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया है 20 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये आधे साल के लिए ले रहे हो, जब आधे साल के लिए लेते हैं तो रेट आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो अगर सेमी एनुअल का मतलब अगर मैंने रेट को, अगर मैं खाली 6 महीने के लिए देख रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, रेट को हाफ कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम रेट को हाफ कर देंगे, तो इसके लिए हम खाली r/2 लेंगे, यानी कि इसके लिए रेट लेंगे 10 का। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a का फॉर्मूला विल बी, डेफिनेटली आप बोलेंगे मैम 1 + r/100 की पावर n, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 + r/100 पावर 1, 1 किसके लिए, 1 ईयर के लिए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, अब ध्यान रखना पावर हाफ नहीं डालूंगी मैं, यहाँ पे रेट को हाफ कर दूंगी, r/2/100, और ये भी पावर 1। ठीक है, क्लियर है, तो मैंने यहाँ हाफ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे r/2 कर दिया है, अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है यहाँ पे। बस यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा p 1 + 20/100, तो ये मुझे दिख रहा है ये आपका 6/5 हो जाएगा, और ये 1 + 10/100 होगा, तो ये आपका 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका a निकल के आ रहा है, जो चीज़ें करती हैं काट लेंगे, जो नहीं करता है छोड़ देंगे, तो या तो आप चाहें तो a को अभी ऐसे रहने दो, p 66/50। ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, a - p, तो a तो आपके पास आ गया है p 66/50 माइनस p है, तो यहीं पे -1 कर देते हैं, 66 - 50 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16/50, और p कितना है बेटा 3400 है, जल्दी से सॉल्व कर देंगे इसको, तो p क्या हो जाएगा 3400 × 50 डिवाइडेड बाय 16, तो सबसे पहले हम ये 4 से काट लेते हैं, 4 4 16, 4 8 32, 4 5 20 एंड 0, देन 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, और फिर ये कट जाएगा यहाँ पे 25, 425 मल्टीप्लाई बाय 25, लास्ट में बेटा आपको देखो, अगर आप श्योर हो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है ना, तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो जल्दी से, लास्ट में 5 5 25, लास्ट में 5 आएगा, और आगे ये 4 है और 25 है, तो 4 2 8, तो 8 से ऊपर आएगा, 8 के आसपास आएगा। ठीक है, और आपको क्लियर दिख रहा है, ऐसे दोनों चीज़ें जो रिक्वायरमेंट फुलफिल है वो कौन कर रहा है, ए ऑप्शन कर रहा है, तो दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट है ना सम एट 14/2/3% पर एनम। वैसे देखो ये अगर क्वेश्चन 14/2/7 होता ना तो वो बहुत ईजी होता है, 14/2/7 आप परसेंट आपको पता है 1/7 के इक्वल होता है, राइट, वो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, लेकिन कोई नहीं, जो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो एक सम है कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया है आर, देखो 14:2/3 कैसे निकालेंगे हम, तो इट विल बी 44/300 हो जाएगा, राइट, परसेंट है 44/300 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 4 7 28 एंड 11/75 हो जाएगा। ओके, तो 3 ईयर्स बोला है 1680, तो 1680 कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे लिख सकते हो, इट इज a minus p, so it will just be p 1 plus r by 100 to the power n minus p, तो -1 करके हम p को बाहर ले सकते हैं, तो यही होगा 1680, p हमें नहीं पता है, और 1 प्लस r बाय 100, तो ये आपका r बाय 100 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, विच इज 11/75। इसकी पावर कितनी है, पावर ध्यान रखेंगे 3 इयर्स के लिए है -1, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो p, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 11 दैट इज 86, 86/75 होल क्यूब -1। आप देख रहे हो, आप ये वाला सम हमें सॉल्व करना है, इसके क्यूब्स हमें सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 86, ऊपर के लिए आपको 86 क्यूब सॉल्व करना है और नीचे के लिए 75 क्यूब। बेटा अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस, है ना, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप वैदिक मैथ्स को यूज़ कर सकते हो, मैंने वैदिक मैथ्स के वीडियोस डाले हुए हैं। तो हो जाएगा 8 क्यूब 6 क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर 6, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हम इसमें जो इनके डबल, अभी ये पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 6 फटाफट से हो जाएगा, तो दैट विल बी 384, एंड प्लस 8 इंटू 6 स्क्वायर 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये छोटे छोटे हैं, ये फटाफट हो जाएंगे, जबकि मैंने इनके भी वैसे आपको बताया हुआ है, ये भी वैदिक मैथ्स हमने किया हुआ है। तो 288, अब बेटा ये जो टर्म्स आए हैं इनके डबल हम नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 2 16, 3 6 7 7 68, और यहाँ हो जाएगा 2 16, 8 2 16 17, और 8 2 16, 8 2 16 17, 2 4 5 576, राइट। अब हम इनको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 512, 384 प्लस ये हो जाएगा 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12 13 15 5 7 8 9 10 11 11, और ये हो जाएगा आपके पास 8 9 10 11 12 13 14 4, और ये 8 8 16 6, और 5 6 7 8 864, और ये हो जाएगा 216। आपको समझाते हुए किया है इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा है, आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे, एक बार आ जाएगा तो और जल्दी हो जाएगा। लिखते कैसे हैं बेटा हम, ये 6 एज इट इज आ जाएगा, ये 21 जाके 4 में ऐड हो जाएगा, तो 25 बन जाएगा ये 5, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, अब 88 जाके 2 में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 90 0, अब 9 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 115 प्लस 9 विल बी 120 124, 124 जाके 2 में ऐड होगा, तो 126 6, 12 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36636056, क्या है 636056। अभी आप जाके ज़रा चेक करिए कि क्या क्यूब ऑफ 86 यही होता है, क्या क्यूब ऑफ 6636056 होता है, और अगर होता है तो बहुत बढ़िया, ये मेथड वर्क कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 636056, बेटा सिमिलर वे में आप 75 का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। 75 का क्यूब निकालने के लिए और शॉर्टकट हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 421,875, बेटा बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे जैसे यहाँ पे हमने 8 और 6 के लिए किया, वहाँ पे हम 75 के लिए कर लेंगे, ठीक है। 75 के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, और यहाँ जो भी आएगा उसका डबल, यहाँ पे जो भी आएगा उसका डबल, और लास्ट में आप ऐड कर देंगे, और इस तरह से ऐड करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। आपको इसमें भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरी वीडियोस में जाके मैंने क्यूब्स निकालने की बहुत अच्छे से ट्रिक्स बताई हुई हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बेटा डायरेक्ट हम माइनस करेंगे, तो ये सारा मैं इरेज कर रही हूँ साइड वाला, तो अब हम ये माइनस कर लेंगे, ये है मेरे पास 1680 इज इक्वल टू 60 में से माइनस करेंगे ये नंबर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 5 में से 7 गया यहाँ पे, ये जल्दी से इसको माइनस कर लेंगे, आई एम जस्ट राइटिंग इट, तो ये हो जाएगा 214181,
डिवाइडेड बाय यही रहेगा 421875 इज इक्वल और मल्टीप्लाई में पी। तो बेसिकली पी क्या आ जाएगा आपके पास 421875 मल्टीप्लाइड बाय 1680। अगर आपके कैलकुलेशन थोड़े वीक हैं या वैदिक मैथ्स का आप बिल्कुल भी सहारा नहीं ले रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आई विल सजेस्ट कि भाई अगर बहुत टाइम लग रहा हो तो प्लीज़ क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं, और इजीली हो रहा हो तो करना, अदरवाइज प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ माय सजेशन। ओके, आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा वीक जा रहा है, आपको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे आया है 214181, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस है ना वो भी बहुत पास पास के हैं, तो आप डायरेक्ट गेसिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखेंगे किससे जा रहा है, तो आई 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये नीचे है 214181, और सॉरी नीचे आप, हाँ ठीक है यही आएगा 214181, और ऊपर आपका है 421875 मल्टीप्लाई बाय 1680। तो ये हमारा जाएगा 5। तो अभी तो मुझे इनमें कोई भी नहीं दिख रहा है, ये सारे कोप्राइम दिख रहे हैं लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो व्हाट शुड वी डू, हम एसआई पे चलेंगे, हम इसको सॉल्व करना नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, और पीआरटी बाय 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया पी आर, बेटा आर बाय 100 आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व किया था हमने, क्या था 11/75, तो वो ऑलरेडी आर बाय 100 है, तो नीचे दोबारा 100 नहीं लगाना है। ठीक है, और टी है आपका 3। अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम दोबारा से। तो ये मुझे ये 5 5 का दिख रहा है, तो ये 5 2 5 1 5 6 7 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 8 40, 5 4 20, 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25। फिर ये जाएगा 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 6 30, 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। अब ये 3 से 3 पूरा कैंसिल हो गया है, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, 8 9 10 11 12 13 14 14, और माइनस ये हो जाएगा 3। वेरी गुड, ये 11 और ऊपर 11 हमें दिख रहा है। आपने देखा मैंने ऐसे रैंडमली चेक नहीं किया 11 का डिविजिबिलिटी रूल, मुझे ऊपर 11 दिख रहा था इसलिए मैंने इस पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। तो ये हो गया 11 से जाएगा ये, मतलब तो ये 11 11 1 11 बचा 10, 11 9 99 बचा 5, 11 4 44 बचा 7, 11 7 77, 11 1 11। वेरी गुड, तो मेरे पास नीचे आ गया है 19471, और ऊपर है 168751, 875 और 1680। अब हम इसको चेक करते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा। तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट, तो अभी फिर ये सब को प्राइम बन गए हैं और अभी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन देना पड़ेगा। ऐसे में आई वुड सजेस्ट डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे तो 1680 एंड 16875 आ रहा है, तो कुछ 168 168 करके आप यहाँ पे कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये लॉन्ग डिवीजन देना पड़ेगा बेटा। और आपको दिखेगा इसका फाइनल आंसर 1456.01 समथिंग आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1456। यस, आई अग्री, दिस वॉज अ लेंदी क्वेश्चन, लेंदी इन द सेंस कैलकुलेशन पार्ट था इसमें। ठीक है, तो अगेन इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड विद द कैलकुलेशन, वैसे तो कैलकुलेशन में आपको गुड होना ही पड़ेगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन अटक गया है जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो प्लीज़ अपना टाइम वहाँ वेस्ट ना करके आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सरल शिक्षा ऑनलाइन फॉर मोर सच वीडियोस। Next video I will make on profit loss or geometry. Okay, stay tuned. Bye bye.